हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी को आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है जिसका वेट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 22,605 पदों पर ये नई वैकेंसी है, उसके फॉर्म की घोषणा हो चुकी है। आज ही भर्ती बोर्ड ने 2:10 पर ट्वीट करके बताया है कि जो ये यूपी में आरक्षी नागरिक पुलिस इत्यादि की भर्ती है, इसका विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। तो मैं आपको एक इसकी एलिजिबिलिटी का आइडिया दे देता हूं। जो भी आपके ऐसे साथी हैं जो अभी 12th पास हैं और जिनकी आयु है वो जो फॉर्म भरना चाहते हैं, वो एक बार एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं। तो इसमें जो पद की संख्या है वो 22,600 प्लस है। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं पास चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले लिखित परीक्षा, दूसरा चरण होता है डीवीपीएसटी, तीसरा होता है दौड़ और चौथा होता है मेडिकल। इसमें साथ ही जो आयु सीमाएं वो 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। कैसे कैसे? यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 18 से 25 वर्ष। इसमें साथ ही आयु में 3 साल की छूट मिलनी है। वैसे 18 से 22 वर्ष है, पर 3 साल की छूट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो उसमें 2 जुलाई साल 2000 से 1 जुलाई साल 2007 तक के बीच के जितने भी स्टूडेंट हैं वो साथी फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें पुरुष की बात कर रहा हूं मैं अभी, किसकी? पुरुष की। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं। 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद में ओबीसी एससी एसटी को 3-5 साल की वैसे छूट मिलती है, 3 की एक्स्ट्रा। तो 18 से 30, 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007। तो अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं में, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस महिला की आयु 18 से 25 होती है, प्लस 3 छूट मिली तो 18 से 28, 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007। और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की महिलाएं 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2007 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए। जो लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है, तो भैया मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी नोटिस के साथ। ये भर्ती बोर्ड का नहीं है, भर्ती बोर्ड की शक्ति में नहीं है, ये भर्ती बोर्ड के अधिकार में, ये सरकार के अधिकारिक क्षेत्र में। तो अपनी आयु चेक कर लेना। आयु चेक करने के बाद में अपनी हाइट देख लेना। अगर पुरुष है जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष से 160, महिला जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 152, एसटी महिला 147। पुरुषों की चेस्ट का मापन भी होता है। महिलाओं के लिए मिनिमम वजन 40 केजी। सबसे पहले इसमें पुरुषों के लिए दौड़ होती है 4800 मीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। तो इसका जो तरीका है उसको सुन लीजिए। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। इसमें पहला चरण होता है रिटेन एग्जाम, सेकंड चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नापतोल, हाइट इत्यादि, तीसरी होती है दौड़ या रनिंग, चौथा होता है मेडिकल, और सती ग्रेड पे 2000 की जॉब है। 35,000 30 से 35,000 के करीब इसमें आपकी इनिशियल सैलरी बनती है। फिर आ जाते हैं कुछ आपके डॉक्यूमेंट कि आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पर ओटीआर करना होगा। अगर आपने एक बार ओटीआर एसआई या होमगार्ड के लिए कर दिया है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आपका जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें ओबीसी के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और ईडब्ल्यूएस भी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का चाहिए। और डोमिसाइल जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपलोड कराने पड़ते हैं। तभी जिसने नहीं कराए, क्योंकि दिसंबर में इसके फॉर्म है, तो आप सभी लोग साथी इसके डॉक्यूमेंट अपलोड करा दीजिए। इसका जो पेपर पैटर्न है, 4 सब्जेक्ट है। सामान्य ज्ञान 38 क्वेश्चन 76 नंबर, हिंदी 37 क्वेश्चन 74 नंबर, 38 क्वेश्चन मैथ 76 नंबर, और रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर। हर एक क्वेश्चन याद रखेगा 2 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 300 नंबर, सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत उत्तर देते हैं तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी भैया? 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आ जाते इसके पिछले कट ऑफ पर। उसके बाद में देखिए, जो 41,520 की कट ऑफ थी, 41,520 भर्ती जो 2018 में आई थी, जनरल 225, ओबीसी 216, एससी 187, एसटी 153, महिला 199। इस प्रकार से कट ऑफ लगी थी, फाइनल की बात कर रहा हूं। फिर साथी जो 49,568 है, इसकी कट ऑफ तो काफी गिर गई थी, उस समय काफी नीचे चली गई थी।
लेकिन 60,244 की फिर से साथी पुरुष की जनरल 225, ईडब्ल्यूएस 209, ओबीसी पुरुष 216, एससी पुरुष 196, एसटी पुरुष 170, जबकि महिलाओं की भी काफी अच्छी कट ऑफ इस बार रही थी। जनरल में 212, ओबीसी 100, ईडब्ल्यूएस 193, ओबीसी 200, एससी 180 और एसटी 140। इस बार भी आपको बढ़िया स्कोर रखना होगा। मैं कहता हूं आप जितना पिछली बार 60,244 में गया है इतना ही ट्राई कर लीजिए, तब भी आप सेफ रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है, 22,000 है, होम की संख्या अच्छी खासी रहनी है, तो आप कम से कम इससे प्लस ट्राई कीजिएगा, इससे कम ट्राई मत करना। कहीं सोचो उस बार क्या हुआ था कि वैकेंसी की संख्या ज्यादा थी, इस बार भी 60,000 वैकेंसी होती तो ये 200 के आसपास लगती कट ऑफ, लेकिन क्योंकि वैकेंसी 22,000 है तो कट ऑफ साथ ही ज्यादा लगेगी। इसका सिलेबस भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सिलेबस हो, पर्याप्त और अच्छा डीपली सिलेबस है, जिसमें जीके के भी परंपरागत सब्जेक्ट के साथ साथ स्पेशल जीके टॉपिक, हिंदी भी संपूर्ण है, इसमें मैथ्स के भी खूब सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, और इसी प्रकार रीजनिंग का भी इसमें साथी भरपूर सिलेबस है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग का भी आसान सिलेबस हो। तो अब आपको यहां पर एक दिमाग लगाना है कि मुझे एक अच्छा टारगेट रखना है, 150 क्वेश्चन मेरे सामने पेपर के आएंगे और मुझे 150 में से इस बार अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने हैं, और वो अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने का एक आपको संजीवनी बूटी बता दे रहा हूं कि आप अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाएंगे। अब 100% सिलेबस पढ़ जाइए, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब हमेशा आप क्या करते थे, या तो आप बैच लेते थे, फिर नोट्स नहीं बनाए, नोट्स लिए तो उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया। इस बार ये टेंशन फ्री कर दी है। इस प्रकार साथी नोट्स का एक कंप्लीट यूपी कांस्टेबल के लिए डब्बा आएगा बैच के साथ। तो हमने जो इसका एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बैच निकाला है उसका नाम है वर्दी की पुकार। इसमें अगर वर्दी की पुकार अब थ्योरी के नोट्स के साथ लेते हो तो जिसमें 800,000 पेज के नोट्स होंगे, मैथ रीजनिंग पूरे थ्योरी नोट्स, पूरा कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको 4-5 किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गाइड लेने की। गाइड भी तो 200-300 रुपए की आएगी, 4 किताब भी लेते हो 99-99 रुपए की, चारों सब्जेक्ट की, वो भी 400 रुपए की आएंगी। मैंने 499 रुपए में ही आपके लिए थ्योरी नोट्स, जो कि बेस्ट, बहुत ज्यादा इनकी फीडबैक बहुत अच्छा डिमांड रहती है, बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। तो इस बार आपको इस प्रकार के जो थ्योरी नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट के वो आपके घर पर पहुंचेंगे। पहले उसमें थ्योरी होगी, फिर उसके साथ क्वेश्चंस होंगे। ये 499 रुपए का, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई बैच लेना चाहे तो बैच मात्र 249 रुपए का है। तो बैच कितने का है? मात्र 249 रुपए का। ये थ्योरी नोट अलग से 499 रुपए के पड़ते हैं अगर इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, जो मैं आपको बैच के साथ ही दे रहा हूं। जिसके पास पहले से नोट्स इत्यादि ये किताब मंगा रखी है उसके लिए केवल बैच का भी प्रबंध है। क्लास साथी, क्योंकि ये शुरुआत में कुछ हजार बच्चों के लिए, तो आप लास्ट में मत रह जाना कि मेरा डिलीवर नहीं हुआ, पहले ऑर्डर नहीं किया। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर दे रहा हूं, ऐसा समझो बैच में। नहीं तो लोग केवल बैच देते हैं कि चलो कुछ एक्स्ट्रा तुम्हारे हाथ में रहेगा तो कुछ शायद एक्स्ट्रा पढ़ पाओ, 2-4 नंबर बाकियों से और ज्यादा ला पाओ, क्योंकि जब हाथ में कुछ चीजें आती है ना तो पढ़ने में आसानी रहती है। इसके लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और पेड कोर्स में जाकर इस पर वर्दी की पुकार पर क्लिक करके आप अच्छे से एड्रेस भरना, ऑनलाइन पेमेंट करके। अगर इसमें थ्योरी नोट्स वाला मंगाना है तो आपको थ्योरी नोट्स वाला 499 का, केबल बैच लेना है तो 249 रुपए का। इसका जो सिलेबस इत्यादि है उसके ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई है और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक सब्जेक्ट को। पर मेन वही है सारी की सारी चीजें कि कम से कम आप पढ़ना शुरू करें, कम से कम आप अभी से शुरुआत करें। उन्होंने बता दिया दिसंबर में फॉर्म है, 17 दिसंबर तक, क्योंकि इधर होमगार्ड का है तो मेरे विचार में उसके आसपास, उससे पहले भी हो सकता है या उसके 2-3 दिन बाद, जैसे वेबसाइट थोड़ी सी खाली होगी सुधार इत्यादि के बाद में वो तुरंत आपके फॉर्म भरवाने शुरू कर देंगे। तो मैंने इसमें एलिजिबिलिटी इत्यादि बताई है। आपका कोई छोटा भाई बहन, कोई परिचित जो एलिजिबल हो, उससे आप ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सब बताई है, उसको आइडिया लग जाएगा। ठीक है भैया, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश करना बैच से जुड़ने का सबसे अच्छा क्या होता है, इसमें इस बार आपको नोट्स मिल जाएंगे। पहले मैं नोट्स नहीं देता था, या फिर प्रैक्टिस नोट्स, इस बार प्रैक्टिस नहीं है, कंप्लीट थ्योरी के नोट्स हैं। पहले प्रॉपर थ्योरी है किताब जैसी, फिर हर चैप्टर पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, आए हुए भी, नए भी।
तो उसमें इससे पढ़ने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है कि हाथ में कुछ चीजें होती है तो हम लोग ज्यादा पढ़ पाते हैं। और 1 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, तब तक आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना कि 1 जनवरी, क्योंकि ये कुछ हजार बच्चों के लिए, तो ये पहले से रहोगे तो ये समय से आपके पास डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अपने जो भी परिचित उन्हें शेयर कर देना, और अभी 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास है, उसमें आ जाइए। जय हिंद।